सबको जवाब देना पड़ेगा। सर ने बोला कि देश में बहुत नफरत फैलाया जा रहा है इस फिल्म से। सर क्या इनको लगता नहीं है कि इससे अवेयरनेस भी फैल रही है, जो और लड़कियां हैं, देश की महिलाएं हैं, उनके साथ गलत ना हो आगे जाके अगर वो देखे तो। ये एक अच्छा सवाल है। साजिद रशीदी, एक सवाल आया कि क्या आपको लगता नहीं, आप कह रहे हैं इससे तो अवेयरनेस भी फैल रही है, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होगा, अगर एक के साथ भी हुआ है, जैसा आपने खुद माना अभी कुछ देर पहले कि एक के साथ भी नहीं ऐसा हो, एक के साथ सिर्फ ऐसा हुआ है, एक के साथ भी ऐसा क्यों हो और आगे किसी और लड़की के साथ ना हो, तो अवेयरनेस है, तो इस फिल्म को तो देखना चाहिए, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। इट इज फॉर द कॉज। देखिए बात सुनिए, जो भी आदमी इस फिल्म को लेकर बातें कर रहा है वो सियासत कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। और मैं तो इससे भी बड़ी बात कहता हूं, हमारी जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट चली गई, मुझे नहीं अच्छा लगा, नहीं जाना चाहिए था उनको, गलत बात है। जो अहम चीज ये है कि जब हम आईसिस को बार बार कंडम कर रहे हैं तो उसको इस्लाम से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? आप बार बार क्यों इस्लाम से जोड़ रहे हैं उसको? आईसिस तो है नहीं मुस्लिम संगठन, हम तो मानते ही नहीं उसको, वो तो आतंकवादी संगठन है। तो आप बार बार उसको इस्लाम तो ओवैसी साहब ने क्यों जोड़ा? इस्लाम को बदनाम नहीं करना चाहते? ओवैसी साहब ने क्यों जोड़ा? अरे ओवैसी को छोड़े, गोली मारी है यार आप, ये कोई तरीका हुआ? नहीं, देखिए गोली तो हमारे को नेता है, सांसद है, ये बात तो जायज नहीं है। मेरे साथ नहीं, ओके, जवाब सुबह जवाब, आपका जवाब मैं आ रहा हूँ आपके पास दादा। रशीदी साहब ने कहा, को नहीं मानने हैं, आईसिस मुसलमान, रशीदी साहब ने कहा, अरे सुन तो लीजिए, क्यों कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि आईसिस एक आतंकवादी संगठन है, आप उसको इस्लाम से क्यों जोड़ रहे हैं? इस्लाम से कोई नहीं जोड़ता है भाई, इस्लाम से आप अपने आप जोड़ देते हैं जब आप ऐसे करके आतंकवादियों के सामने प्रोटेक्शन में आके खड़े हो जाते हैं। आप एक बार साइड में हटके तो देखिए, इस्लाम एकदम साफ शफाफ पानी की तरह दिखाई देगा और आतंकवादी काले कीचड़ में सने हुए साफ दिखाई देंगे लोगों को। आप लोग सामने आकर खड़े होते हैं, इसलिए इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जाता है। इस्लाम बदनाम इसलिए होता है क्योंकि इस्लाम के ढोंगी आशिक आतंकवादियों के समर्थन लोग इस्लाम का ढोंग करते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप लोग करना तो बंद कीजिए, कुछ आतंकवादी संगठन की बात करिए, बेटियों को सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है, आप लोग मूवी बॉयकॉट कराने की बात कर रहे हैं। कोई मूवी बॉयकॉट नहीं कर रहा, किसी मुसलमान ने कहा बॉयकॉट करने के लिए मूवी समाज। अच्छा ये बताइए, आपने अब मैं एक और मुस्लिम संगठन ने उसको बॉयकॉट करने के लिए कहा है? आपको मैं एक और बयान सुनाता हूं। भाई एक मुद्दे की बात मैं करना चाहता हूं। अच्छा एक सेकंड मैं बताता हूं। वीएच अच्युतानंदन, पूर्व मुख्यमंत्री केरल, लेफ्ट के बड़े नेता, जुलाई 2010 में क्या कहते हैं? वो कहते हैं केरल मुस्लिम राज्य बनने की ओर है, मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए हिंदू लड़कियों के साथ शादी करते हैं, युवाओं को झांसा देकर पैसों को ऑफर दिया जा रहा है। ये बात केरल के फॉर्मर सीएम बयान आपने गलत दिए, आपने उमन चंडी का बयान भी गलत पढ़ा। बिल्कुल नहीं गलत पढ़ा, जो बोला वो पढ़ा, बोला वो पढ़ा। नहीं, अच्युतानंदन ने पीएफआई के लिए बोला कि पीएफआई ये लालच दे रही है और इस तरह से वो चाहती है कि इस्लामिक स्टेट बन जाए। 2010 का बयान है। नहीं 2010 उन्होंने ये कहा कि केरल मुस्लिम राज्य बनने की ओर है। उमन चंडी का भी और अच्युतानंदन का भी, दोनों बयान आपने गलत पढ़े। ओके स्वामी दिवाकर। और उसके बाद सुप्रीम अमीश सिनेमा पार्लियामेंट में बयान दे रहा है मनीषा कि साहब लव जिहाद जैसी भाटी जी ने एक बात अच्छी कही, मानते ही नहीं उस बात को। भाटी जी ने एक बात अच्छी कही, पिक्चर बनती है उसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे, ताकि आदमी देखे, पर पिक्चर समूचा हम लोग उसको ब्लफ कह दें तो ये उचित नहीं। सिनेमा समाज का आईना होता है और कभी कभी आईना मायने बदल कर रख देता है, बस वही बदलने की कोशिश की है, कई लोगों को तकलीफ हुई। एक बात कहता हूं, अगर इस तरह से कभी हम लोगों के साथ तो 1000 बार मां काली बनी थी वेब सीरीज, यहीं बैठकर हम लोगों ने अपना दुख रोया। सेक्युलरिज्म है, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई एक शब्द बोला? हमने पीके, लेट मी कंप्लीट दादा, पीके पिक्चर, भाई साहब ये पीके पिक्चर में महादेव को वॉशरूम में खड़ा कर दिया गया है। किसी इस जहान में किसी की हैसियत, किसी एक व्यक्ति की हैसियत सोच। एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी जब बात तुम्हारे धर्म पर हो तो सीरियस रहा कीजिएगा, वरना आप ऐसा चुटकुला बनेंगे कि लोग तुम पर हंसेंगे। और आप लोग हिंदू ही है ना, आप जो भी है भारतीय तो है ना, अपनी संस्कृति पर जब बात होती है कम से कम अपना पक्ष रखा कीजिए, मौन होने की जरूरत नहीं है। और एक बात बड़ी कह करके अपनी बात को विराम दे दूंगा, महादेव को आदमी सालों साल पूछता है, सनातन संस्कृति है। हम लोगों के यहां किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि धर्म बदलवाने की, हिंदू बाई बर्थ पैदा होता है। अगर उसके बावजूद महादेव को खड़ा देके हम, काली को सिगरेट पीते देके हम, और उसके बाद भी मौन रहे हम, ये 100 करोड़ कमाने वाली पिक्चर नहीं है अमीश, ये 100 करोड़ को जगाने वाली पिक्चर है।
जी भले ही जो लगे किसी को। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। सवाल हाथ खड़ा करिए, मैं चाहता हूं सवाल पूछे जाए। देखिए, पीके फिल्म बनी थी, मैं ये पूछना चाहता हूं, जितेंद्र आवाड ने क्या तब बोला था? बिल्कुल सही क्या, भगवान शंकर को बाथरूम में दिखाया गया था, तब उन्होंने वो बयान दिया था? नहीं। और सुनिए, इस देश के अंदर वेब सीरीज बनती है, दिखाया जाता है अपराधी गुड्डू पंडित, लेकिन होता कौन है? गुड्डू मुस्लिम। ये फर्क है। फैक्ट्स दिखाए गए हैं कि इस्लाम में बदला जा रहा है, वो उनके खुद के इंटेंशन हैं कि अगर देश में ये तक नहीं दिखा सकते कि ममता बनर्जी इसको वहां से बैन कर देती हैं, तो ये गलती उनकी नहीं है लोगों की कि वो छुपाना चाहते हैं। ये सियासत में प्रॉब्लम है कि उनको आईएस प्रॉब्लम है। ठीक है, सवाल किसका है? हाथ खड़ा करें, बोलिए। यहाँ पे बात हो रही थी प्रोड्यूसर को फांसी देनी चाहिए। जब हमारे देश यहाँ किसी ने नहीं बोला, जितेंद्र आवाड ने बोला। यहाँ नहीं किसी बोला, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। हाँ, तो जब हमारे देश की बेटियां के साथ बलात्कार होता है तो उस टाइम कहाँ रहते हैं ये लोग जो नहीं बताते हैं कि इन्हें फांसी देनी चाहिए? उस टाइम कोई लड़का को क्यों नहीं बोलता है कि उस टाइम फांसी देनी चाहिए? फिर सिर्फ द केरल स्टोरी में क्यों बोला गया कि प्रोड्यूसर को फांसी देनी चाहिए? जी मैं बात कहना चाहता हूं, गुड़िया क्यों कहा जाता है जानते हो? गुड़िया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब लोग बटे हुए हैं जातियों में। जिस दिन एक होकर खड़े हो जाएंगे, कोई बोलता है कभी आज तक किसी दूसरे के विरोध में? अगर हम हिंदू हैं तो कोई नहीं बोलेगा, हम अगर जो ब्राह्मण है, बनिया है, जाट है, गुजर है, तो सब हमसे बोलते हैं। आपको नहीं लगता कि मूवी बायकॉट करने की जगह इस पे 18+ ही हटा देना चाहिए? क्योंकि छोटी बच्ची को दिखाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्कूल से हॉस्टल जाती है, वहां पे उनके साथ ये सब गलत होता है। इस बात पे कोई नहीं बहस कर रहा। हमने तो कलीमुल हफीज साहब किस से लड़ेंगे? जनता जाग गई है। मैं जवाब दे रहा हूं। जनता जाग रही है, युवा जाग गए। मैं जवाब दे रहा हूं। किस को समझाइएगा? एक खुशखबरी आपको दे दूं कि प्रधानमंत्री जी से लेके और आप तक इसका लोग प्रमोशन दे रहे हैं, मगर ये बैकफायर कर रही है। ये जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उनको बैकफायर कर रही है, क्योंकि ये झूठे तथ्यों पे बनी हुई है। अगर वो पहले ही कह देते ये काल्पनिक है तो कोई अगर इतना बड़ा झूठ है, अगर तो 1 डर से क्यों है? 32,000 हो सकता है तो ये पूरा देश की जनता जान रही है। आप क्या कितने ही ऑडियंस को मैनेज कर ले, जो सच्चाई है वो हिंदुस्तान जानता है। क्या 36,000 तो सिर्फ अनऑफिशियल केस है, निकालने पे आए तो ये बहुत ज्यादा हो सकते बात हैं। है? ये बहुत ज्यादा सर, इसकी काउंटिंग ही नहीं है। ठीक है। इस चीज की बेटा, इसका जब निकाला गया, रिसर्च किया गया, तो एक निकली है इसमें। अच्छा, 32,000। अब आपने एक युवा की बात सुनी, अब एक दूसरी महिला जी की भी बात सुन लीजिए। क्या आपसे बोलना चाहती हूँ। जी जब कोर्ट ने कह चुका है कि ये फिल्म जो है केरल स्टोरी जो है, तो ये धर्म के बारे में नहीं है, तो मुस्लिम नेता इस पर विरोध क्यों कर रहे हैं और इस पर बैन क्यों लगाया जा रहा है और गले बांध पकड़ के लोगों को हॉल से क्यों लगाया? क्यों उनकी राज ना खुल जाए इस फिल्म के बारे में? ऐसा क्यों? ममता बनर्जी मुसलमान है क्या? फिर बात खत्म हो गई। ममता बनर्जी मुसलमान नहीं है। मैं बताता हूँ, अभी जो हमारे अभी जो साथी भाटी जी ने एक बात कही, ये फिल्म प्रोपेगेंडा। अमीर जी, मैं एक मुद्दे की बात रखना चाहता हूँ। मतलब कमाल की बात है, ये फिल्म प्रोपेगेंडा और नफरत फैला रही थी। पीके फिल्म जब आई थी, वो महादेव को टॉयलेट में दिखा रही थी, तो वो प्रोपेगेंडा और नफरत नहीं फैला रही थी। उसके बैन की बात ना समाजवादी पार्टी ने करी, ना टीएमसी ने करी, ना कांग्रेस ने करी। बाहर भारत और ये हिंदुस्तान है भैया। अमीर जी, मैं